वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैं बात कर रही थी कि जमात इस्लामी धरने के लिए इस्लामाबाद का रुख कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑलरेडी भूख हड़ताल भी जारी है। एहतजाजी सियासत, धरने की सियासत ने अब इस वक्त माहौल गर्म करके रखा हुआ है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो बहुत से सिक्योरिटी खदशात भी लाहक हैं, लेकिन ये सियासी जमातें क्या सोच रही हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के हुकूक के लिए लड़ रही हैं या फिर बैक ऑन द पिक्चर कुछ और भी है? मामलात बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर। अभी हम बात करें कि जो धरना सियासत एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि बड़ी उभर रही है, एहतजाज हो रहे हैं कि महंगी बिजली है और इस पर हुकूमत को कोई काम करना चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, हम यहाँ पर भूख हड़ताल करें, एहतजाज कर रहे हैं। कैसे हुकूमत इसको टैकल करेगी? ऑलरेडी दफा 144 इम्पोज की गई है, तो हुकूमत क्या करेगी इस पर? बात यह है कि मैं जो बात करूंगा वो रियलिटी बेस। बिल्कुल ठीक। अब धर्मों की सियासत और तशद्दुद और नेगेटिव सियासत जो है ना, वो खत्म होना चाहिए। मैं नहीं समझ आ रही इनको इनको आंखें बंद है, इनके कान बंद है, इनको लोगों की चीजें नजर सुनाई नहीं दे रही या इनके हालात नजर नहीं आ रहे। अंधे भी हो गए, बहरे भी हो गए, अपनी पड़ेगी हम किसी तरह अधिकार में आ जाए। भाई किसी को इतनी मतलब किसी में इतनी पॉलिसीज इतनी अहलियत नहीं है किसी में कि भाई वो इसका कोई वे आउट बता दे। हुकूमत को क्या करना चाहिए? बस ये धरना करेंगे हम। सबसे महंगाई के ऊपर शोर मचा एक बात की दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त करें आप, हक है आपका, लेकिन उसका कोई आप हल भी बता देना। उसका कोई हल बता दें आप। ये अगर आप ये तरीका करेंगे तो आवाम को ये रिलीफ मिल सकती है, और अगर आप ये तरीका नहीं करेंगे तो आवाम को ये रिलीफ नहीं मिल सकती है। आप बिल्कुल ठीक। खाते हैं, घर खाई जा रहे हैं, आवाम को भी खाते जा रहे हैं और हुकूमत को भी खाते जा रहे हैं और स्टेट को भी खाते जा रहे हैं और शोर मचाते जा रहे हैं। बस सर आप ये बात तो आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई का आलम क्या है, बिजली के बिलों का क्या इस वक्त देख रहे हैं आपके बिजली के बिलों के ऊपर? कह रहा हूँ जी, मैं इसी को कह रहा हूँ कि बिजली के बिलों का तो पता चलता मुझे समझ आती है बिजली के बिल बहुत है। इसकी रेमेडी क्या है? उसको कैसे कम किया जा सकता है? मैंने एक नई तशरीह की है इसकी कि अगर मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, अगर आप अपने दिलो दिमाग से इक़्तिदार की हवस और मौत कतर मरने का डर अपने दिमाग और दिल से निकाल दें, आप तरक्की कर सकते हैं। उठा देगा हमारी इक़्तिदार को, उससे खतरा पड़ जाएगा, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात है। अच्छा, दूसरी जानिब हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं, जैसे अभी आपने बात की ना कि इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, ये इक़्तिदार की लालच में, उसकी भूख में ये सब कर रहे हैं, तो हम एक दूसरा दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कुछ रहनुमाओं की जानिब से कि अभी मौजूदा हुकूमत के पास कोई वे आउट नहीं है, तो अब इसका खात्मा होना चाहिए और उसके साथ साथ अब नए इंतखाबात अनाउंस कर देने चाहिए। क्या आपको लगता है कि इतना स्टेबलाइज्म है? ये मजाक है, नए इंतखाबात क्या मजाक है? क्या उसे पैसा नहीं लगता? मतलब मुझे तो शायद समझ नहीं आती। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। अगर आपको इतना ही दुख तकलीफ है गुरबा की, इस कौम की, मुल्क की, तो चलो यार भर के आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो और कल इसको इस किताब से तो निकाल लो, उसके बाद कर लेना सब कुछ। अच्छा, नए इलेक्शन होंगे फिर क्या होगा? फिर क्या है, आईएमएफ आपके वारिस चल जाएगी, वो आपको बगैर किसी ट्रस्ट के आपको पैसा दे देगी, वो बगैर किसी कदगन के या बगैर किसी लगाए आप पे पाबंदियां लगाए आपको पैसा आपको पकड़ा देगी। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अब शेख साहब जिस तरह से मैं बात कर रही थी, दफा 144 इम्पोज है और ये सब आते हैं, यहाँ बैठते हैं, एहतजाज करते हैं, धरना होता है, हुकूमत इसको कैसे टैकल करेगी? क्या इनको इजाजत दी जाएगी? मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, छोड़ दे
दो, आप बात दूसरी तरफ छोड़ दे। लेकिन आप ये देखें कि अगर एक कानून है तो कानून कभी तो आप सुनती है ना, कभी आपको सुनाई देता हूँ बात, ये कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो खुदा के बंदो, अगर कानून है 144 लगी है तो फिर उस 44 का एहतराम करो यार, कानून का एहतराम करो। लेकिन उसके साथ साथ उनका कहना ये है कि तो बाहर के लोग आएंगे। बिल्कुल, उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि अगर ये इम्पोज की जाती है सेक्शन, तो अवामी जो राइट है एहतजाज का, आज़ादी इजहार राय का, जो पूरी दुनिया में सबको मिलता है, वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बस ये दुनिया की और अच्छी चीजें ना सीखना, बस जो दुनिया की बुरी चीजें वो सीख लेना। दुनिया तो ये भी कहती है कि झूठ ना बोलो, दुनिया तो ये भी कहती है कि मुनाफिकत ना करो, दुनिया तो सच कहती है मिलावट ना करो। सारे काम दीनी इस्लामी जो दुनिया कर रही है, हम उठ के उलट जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप हम लोग, अब मैं इसीलिए मना करता हूँ मीडिया को कि भाई खुदा के लिए मुझे मत किया करो, मैं ऐसी बातें कर देता हूँ, क्यों दुनिया को मेरे पीछे लगाना है, क्यों मेरे खिलाफ कर देना सबको। सर, जो आपका ओपिनियन है, जो आपकी राय है, वो तो आनी चाहिए ना सामने। मेरा कोई राय कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता। आप किसी की अगर अच्छाई करोगे, आप किसी को रास्ता दिखाओगे, वो ये थोड़ी सोचेगा कि ये अच्छा कर रहा है, ये हमारे लिए बेहतर कर रहा है, वो ये कहते हैं हमारा दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। शेख रुहेल असगर हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उनका यही कहना था कि अगर ये निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, यहाँ पर धरना भी देते हैं, भूख हड़ताल भी इनकी जानिब से जारी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद और इक्तदार की जंग लड़ें। अगर अवाम का दुख या तकलीफ है तो फिर ये प्रेजेंट करें कि ये जो मसाइल हैं सारे, IMF के साथ हमारा बेल आउट पैकेज का मामला है, तो उसके लिए ये सारी सियासी जमातें बैठकर इसका रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि ये एहतजाजी सियासत, धरना सियासत को मजीद फरोग दें। क्योंकि ऑलरेडी अगर सेक्शन 144 इम्पोज की गई है तो फिर ये भी अवाम की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ही की गई है। और यहाँ पर दूसरी जानिब मैंने उनसे सवाल किया कि इस तरह फिर अवामी एहतजाज का और आज़ादी इजहार राय का हक जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। शो का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।